हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम आप सबका। और आप सबको राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का ही ये टाइम है और अभी 9:30 बजी हुई है। और बाकी के काम जितने भी थे मेरे सारे कंप्लीट हो गए और बस किचन का काम बाकी था। तो आज मैंने किचन के ही क्लीनिंग से ही शुरू किया था वीडियो, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग के जितने भी काम हैं, बच्चों का लंच बॉक्स और जो भी घर की क्लीनिंग के डस्टिंग वगैरह, वो सारा मैंने 9:30 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में मैं लग गई थी, किचन मेरी बाकी थी क्योंकि आज थोड़ा सा इसको अच्छे से मुझे क्लीन करनी थी। जैसे इसको गैस चूल्हा वूल्हा सब अच्छे से धोना था, इसको अच्छे से धो के, क्योंकि जैसे 2 या 3 दिन में मैं ये काम करती हूँ धोने का। तो अभी इस बार मुझे 3 से 4 दिन ही हो गए और इस स्लैब को मैं जैसे कपड़े से ही साफ़ करती थी। तो आज सोचा क्यों नहीं अच्छे से इसकी स्लैब की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। आज मुझे टाइल वगैरह और सारे, तो ये सारी मैंने आज धो दिया था। तो आज मैं किचन में थोड़ा टाइम भी लगने वाला था, इसलिए और बाकी के काम जितने थे मेरा, वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पे 9:30 बजे से लगी थी, जो अभी 10 बज गए होंगे। मैंने टाइम नहीं देखा है अभी, लेकिन इतने ही बजे हुए होंगे। और मेरी किचन की कम जितनी भी मतलब क्लीनिंग थी स्लैब की, वो भी होने वाली है, थोड़ी धीरे धीरे होएगी कंप्लीट। तो जिस दिन मैं इसको धोती हूँ, टाइल वगैरह सब है जैसे इनको धोना होता है ना, उस दिन बहुत थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जैसे आज मैंने गैस को और सबको अच्छे से मल के रगड़ के धोया, और उसके जितने उसके चूल्हे, उसके वो स्टैंड जो होते हैं चूल्हे के साथ, उन सबको आज मैंने हटा के और सारे धोए अच्छे से रगड़ के। और इस तरह से मेरा देखो, आप देख सकते हो मेरा चूल्हा कैसे चमक गया। बस इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी से नहीं धो सकते, थोड़ा इस तरह का है ना कांच का, तो इसको इसके अंदर पानी चले जाता है नीचे की साइड। वैसे ख़राब इस चूल्हे का कुछ होता नहीं है। तो मैंने इसको अच्छे से बहुत अच्छे से रगड़ के धो दिया। और उसके बाद में टाइल वगैरह सब धोई है आज मैंने पूरा। वैसे डेली धोती हूँ मैं, डेली सॉरी मतलब कपड़े से डेली साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन धोती हूँ जो वो 3 या 4 दिन में धोती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा लग रहा था कि गंदा गंदा सा, तो मैं आज मैंने पूरा धो दिया था। और इस बास्केट को, ट्रे को भी मुझे साफ़ करनी थी, जिसमें मेरे भारी सामान रखे रहते हैं यहाँ पे स्लैब के ऊपर। तो ये चिकनी हो जाती है जब हम सब्जी वब्जी बनाते हैं ना, तो थोड़ा ऑयली जैसा हो जाता है इसमें। तो मैं इसको भी 3 या 4 दिन में क्लीन करती ही रहती हूँ। तो आज सोचा जब सारा ही किया तो मैं चलो इसको भी मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो मैं इसकी ये सारे बॉक्स वगैरह सारे ही मैंने साफ़ कर दिए थे इसको अच्छे से। और उसके बाद मैं अभी इसमें वापस रख रही हूँ इनको। ये चिकने चिकने हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑयल का डिब्बा हम रखते हैं ना, तो तेल थोड़ा हो ही जाता है। जबकि मैं इसके नीचे एक पेपर भी रखती हूँ, तो जो ऑयल होता है ना, वो पेपर ही सोख लेता है पूरे। तो मतलब पूरी बास्केट को गंदी नहीं करता, लेकिन फिर भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये बाहर से होती है। जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसे चिकना हो जाता है। तो इसको मैं 3 या 4-5 दिन में करती ही रहती हूँ। जब मुझे लगता है ज़्यादा गंदा लग जाता है तो मैं 3-4 दिन में कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अभी गंदा नहीं हुआ तो मैं 5-6 दिन में कर देती हूँ। तो मेरी बास्केट और मेरा स्लैब पूरी अच्छे से क्लीन हो गया था। बहुत अच्छे से रगड़ के धो दिया मैंने वो सिंक वगैरह, और सब सिंक के आसपास का टाइल वगैरह सब अच्छे से, मतलब नल वगैरह सबको मैं इसी तरह से रगड़ के धोती हूँ। तो वो हमेशा मेरा नल कभी भी गंदा नहीं होता, हमेशा चमकता रहता है। उसके जो पानी के छींटे कभी नहीं रहते उसमें जमे हुए। तो मैं इधर का पूरा हो गया था। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे ये कांच वाली और फ्रिज की, इसको भी मुझे साफ़ करनी थी। ये डेली का काम होता है मेरा। फ्रिज को मैं डेली बाहर से, तो मैं डेली पोंछती हूँ एक बार कपड़े से। तो ये भी हो गया था। और ये जो वो क्रोकरी वाली अलमारी को भी मैंने साफ़ कर दिया। वैसे ये तो मेरे हाथ चलते, इन पे तो एक बार होता ही होता है, मैं करती हूँ इनको तो हर डेली एक बार कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि कांच भी यूँ ही गंदा हो जाता है। जब भी थोड़ा भी हाथ लगा देते ना इनके, गीला या थोड़ा
कप वगैरह लेते हैं ना तो उन गंदा होता है, तो उसको तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। और देख सकते हो मैं चूल्हे भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ किए हैं आज, क्योंकि चूल्हे क्या है फ्रेंड, हम जब 4-5 दिन में इनको साफ़ करते रहना चाहिए। इससे क्या है ना, जो हमारी गैस की जो लो होती है ना वो अच्छी देता है ये, जब हम इसको अच्छे से साफ़ करके रखते हैं तो। क्योंकि कभी कभी हमारे सब्जी जैसे दाल हुई, दूध हुआ, तो ये निकल ही जाते हैं, उफन जाते हैं, तो इससे ही चूल्हे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको बीच बीच में यदि हम साफ़ करते रहते ना तो फिर ये अच्छे चलते हैं और अच्छी लो देते हैं अच्छी। तो हमेशा इनको मैं साफ़ करती रहती हूँ 5-6 दिन में, 4 दिन में। जब भी मुझे लगता है कि गंदे हो रहे हैं तो मैं उनको निकाल के साफ़ कर रही हूँ। और आज मैंने अच्छे से रगड़ के उनको भी साफ़ कर दिए थे। और किचन का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। इधर उधर का तो मैंने आपको बताया कि पूरे घर का मेरा झाड़ू पोंछा, पूजा पाठ सारे हो गए थे और बस किचन बाकी था। तो मैंने किचन का ही आज, क्योंकि जैसे झाड़ू पोंछा का इसका मैं डेली वीडियो देती हूँ, बनाती हूँ, तो कभी कभी मिस करती हूँ, क्योंकि एक ही जैसा हमेशा अच्छा भी नहीं लगता फ्रेंड। आप लोग देखोगे तो आप भी कहोगे कि एक जैसा रोज़ अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी थोड़ा चेंज करके ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा चेंज करके ही बनाया और किचन से ही मैंने बनाया था। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने मॉर्निंग में ही रेडी करके दे दिया था बच्चों को। और उसके बाद में ये अभी ही 1:30 बजे का टाइम है और नव्या आ गई थी। मैंने अभी नव्या की ड्रेस खोली थी और बस ये थोड़ा जिद कर रही थी, मम्मा मेरे नींबू पानी बनाओ। तो ये खुद से मतलब खुद सब कुछ खुद करना चाहती है, ऐसा काम करती है। अभी आप देख सकते हो नींबू भी खुद लेके आ गए और मेरे से बोल वो पहले खुद ट्राई कर रही कि मैं खुद बना लूँ। मैंने बोला चल मैं बना देती हूँ तेरे, तो उसके नींबू पानी बना के उसको दे दिया था। और मेरे जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने फोल्ड करके और अपनी अपनी जगह अलमारियों में रख दिए। तो मैं फोल्ड भी इस तरह से नहीं करती तोड़ मरोड़ के, इस ये मेरे ऐसी फोल्डिंग मेरे से नहीं होती। मैं अच्छे से एक चाहे 4 कपड़े हो, 5 कपड़े, चाहे फिर बहुत सारे कपड़े हो, मैं जो फोल्डिंग करती हूँ ना वो इसी जो आपने अभी देखा था डेली की मेरी वही फोल्डिंग होती है। मैं उसमें कपड़े हमेशा अच्छे जमे रहते हैं, तो मैं इसी तरह से फोल्डिंग करती हूँ। तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है, चाहे 4 कपड़े हो, मुझे उसमें टाइम लगता है। जब मैं इस तरह से अच्छे से, जैसे हमारे मार्केट से जो फोल्डिंग होते कपड़े आते हैं ना, उसी तरीके से मैं फ़ोल्ड करती हूँ हमेशा। वो तोड़ मरोड़ वाली जो फ़ोल्डिंग होती है ना, इधर मोड़ा, ये फ़ोल्डिंग हो गई, वो फ़ोल्डिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती कपड़ों की। बच्चों के हुए, मेरे हुए, हस्बैंड जी के हुए, बिल्कुल मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से फ़ोल्डिंग करके रखती हूँ हमेशा कपड़ों। उसी से अलमारी को जब देखते हैं ना उससे बहुत अच्छा लुक आता है। अलमारी में उसको रखती हूँ ना जब कपड़ों को, तो एकदम जमी हुई दिखती है अलमारी। और जब हम इस तरह की जो फ़ोल्डिंग करते हैं ना जल्दी, तो उसमें मुझे कपड़े अच्छे जमे हुए दिखाई नहीं देते। मुझे वो वाली फ़ोल्डिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद में मैंने कपड़े सब मेरे अच्छे से हो गए थे फोल्डिंग। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो ये दोनों ड्रॉ जो है कांच वाली, ये अलमारी है, तो ये भी मुझे काफ़ी दिन हो गए इनको साफ़ करे हुए। अभी भी मैं मायके से आई थी ना, तब भी मैंने इनको साफ़ नहीं की थी। हाँ, ऐसे ही बाहर से मैंने कर दी थी। जैसे कांच है ना, इसको मैंने पूरा अच्छे से कोलिन से बाहर से पूरा साफ़ कर दिया था। लेकिन अलमारियों को मैंने कपड़े से पोंछे से साफ़ नहीं की थी। उस टाइम पे ऐसे कैसे बाहर से कर दिया था। तो थोड़ा मुझे लग रहा था बहुत दिन हो गए, मैंने कहा थोड़ी गंदी गंदी भी लग रही थी मुझे। अंदर से डस्ट दिख रहा था, अंदर थोड़ा थोड़ा तो जाता ही है इसके अंदर भी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अभी मैं फ्री हो गई थी 1:30-2 बजे तक, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी मैं कर लेती हूँ। वैसे दिन में बहुत कम सोती हूँ, इसलिए मैंने सोचा अभी ही कर लेते हैं इसको। तो मैं अभी करने लग गई थी और अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। इसके पॉट वगैरह सबको अच्छे से साफ़ करके और वापस मैंने उनको अपनी ही जगह रख दिया। मैंने इसके अंदर से बाहर से पूरा कांच इसके साफ़ किए हैं। तो ये सारा हो गया था और अब मैं आ गई थी सेकंड वाली अलमारी में। तो पहले मैं इसको भी मैं कपड़े से बाहर अंदर का जितना सारा साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में मैं कांच को साफ़ करूँगी। तो अभी इधर का मैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा थोड़ा ये वाली जो है ना, इसको ना, इस पे नव्या सोफे पे चढ़ के इस पे हाथ भी छाप देती है, इसको खोल भी देती है बार बार। तो इसमें डस्ट ज़्यादा ही होता है, तो पर इसको मैं पोंछ देती हूँ कभी भी। तो आज साथ में इसको भी मैंने कर लिया, नहीं तो ये इसको नव्या
छोड़ती नहीं है, हमेशा खुली रहती है ज़्यादातर, क्योंकि इसको नव्या सोफे पे चढ़कर इस तरह से खोल देती है, मानती नहीं है। और जब हम बंद कर देते हैं कई बार, लेकिन फिर खोल देती है वो खेलते खेलते। तो ये भी मेरी पूरी हो गई थी, और अब इसमें भी मैं सारा सामान जैसा है डेकोरेट का जितना है वैसा मैं रख देती हूँ। मेरे पास वैसे में ज़्यादा नहीं है डेकोरेट के सामान, थोड़े बहुत ही है। तो इधर का भी मैंने पूरा कर दिया, और ये सारे मैं यहाँ पे रख रही हूँ डेकोरेट के जितने भी सामान है। तो फ्रेंड्स इधर की भी मेरी पूरी कंप्लीट होगी, और मैं मिलती हूँ आपसे अब शाम को, क्योंकि अभी मुझे नव्या को सुलाना है अभी, कि जब तक मैं इसको लेके नहीं सोऊंगी वो सोएगी नहीं। हाँ कि कभी कभी कुछ ज़्यादा नींद आती है बहुत तेज़, तो ये अपने आप सो जाती है, लेकिन यदि मैं नहीं सुलाऊंगी ना, अभी मुझे इसके साथ थोड़ा सा यूँ बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो ही ये सोएगी। और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या काम करती हूँ। वैसे तो मुझे वीडियो एडिट करनी है, तो इसके सोने के बाद मैं वीडियो ही एडिट करूँगी, और जब ये सो जाएगी थोड़ा बहुत तो बाकी रहेगा मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं वीडियो एडिट अभी 2:30 तो हो ही गई, जब नव्या को सुलाऊंगी वही 3 तक बज जाएंगे, और फिर मैं सोने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी वीडियो जितनी होगी अभी मैं एडिट करने लग जाऊंगी। और तो फ्रेंड उसके बाद में नव्या को सुला दिया था, और नव्या को सुलाने के बाद में थोड़ा बहुत जितना हुआ वीडियो एडिट किया था, और उसके बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ अब शाम की चाय के साथ। तो मैंने चाय भी पी ली और पी के, और अब मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि अभी 5:30 बजे हुए हैं, और आज हस्बैंड जी का व्रत भी है, तो दाल बाटी बनानी है। तो थोड़ा सा 5:30 बजे तक मैं लग गई थी, और नव्या भी उठ गई थी, तो उसको मैंने कुछ वो दूध और बिस्किट दिए हैं अभी खाने को। तो उसके खाने के अभी उसको मैं रूम में ही बिठा के आई हूँ, क्योंकि मैंने उसको उठा दिया था, क्योंकि अभी शाम को भी ज़्यादा लेट जब बच्चे सोते रहते ना, तो फिर नाइट को सो नहीं पाते, देर रात कर देते हैं वो सोते सोते, वही उनको 11 बज जाती है जब बच्चे लेट तक सोते हैं। तो मैं इसलिए नींद पूरी हो नहीं हो शाम को उसको जल्दी उठा देती हूँ, क्योंकि फिर नाइट को भी जल्दी सुलाना होता है बच्चों को, अभी स्कूल है। तो अभी मैं यहाँ पे लग गई थी, वहाँ पे आके चाय पी ली थी मैंने। चाय पीने के बाद में मैं किचन में आ गई थी, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आज मुझे बनानी है दाल बाटी, तो मैं यहाँ दाल की ही तैयारी कर रही थी। तो दाल मैंने उबाल दी, तो दाल मेरी उबल गई थी, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी दाल फ्राई करने के लिए। तो वैसे दाल फ्राई जो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, मेरा तरीका इस तरह का, ज़्यादातर शायद मेरा ही तरीका सब मिलेगा आप सबको। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले मैंने प्याज डाला इसमें, और प्याज फिर सबसे पहले जीरा हींग, क्योंकि हींग तो दाल में बहुत ज़रूरी है, हींग बिना दाल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने हींग का तड़का देके और जीरा डाल के उसके बाद में प्याज लहसुन डाल दिया था। तो लहसुन प्याज जब फ्राई हुए ना, उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं घर के, गरम मसाला वो सारे मैंने डाल दिए थे उसमें, और उसको अच्छे से पका के, और उसमें जो उबली हुई दाल है तो मैंने वो उबली हुई दाल डाल दी थी। वैसे कई लोग पहले फ्राई करते हैं, फिर जो हमारी दाल को उसी के साथ उबालते हैं, लेकिन वो हमको बहुत कम पसंद आती है, इसलिए हम पहले दाल उबालते हैं, उसके बाद में उसको फ्राई करते हैं। तो दाल मेरी यहाँ पे हो गई थी बहुत अच्छे से, और उसके बाद में यहाँ बाटी भी बनाने लग गई थी। बाटी बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही कि चलो आज मैं लड्डू भी बना लेती हूँ, चूरमा। लेकिन सोच रही हूँ आटे के लड्डू नहीं बनाती हूँ, आज कुछ अलग बनाती हूँ। तो वही मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं और जैसे मैं सूजी के भी बना लेती हूँ लड्डू। तो सूजी के आज मैं सूजी के भी आज मुझे नहीं बनाने थे, तो आज मैं कुछ अलग ही बनाने की सोच रही थी, कुछ अलग लड्डू। तो वैसे मैंने सोच रखा था कि मुझे कौन से लड्डू बनाने हैं, लेकिन अभी यही था कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ, पर सोच रही हूँ जब दाल बाटी बना लेते, चलो आज लड्डू भी बना लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए। मीठा कभी कभी अच्छा लगता है खाने में, लड्डू बाटी दाल चूरमा जो भी होता है। तो फ्रेंड फिर मैं यहाँ पे लग गई थी मेरे लड्डू बनाने, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे किसके लड्डू बनाने हैं। तो ये पोहे के लड्डू है, और सच में फ्रेंड एक बार आप ज़रूर बना के देखना है, मेरे तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो मैंने पोहे को थोड़ा थोड़ा, आप इसको हल्का घी डाल के इसको भून लो, और उसके बाद में फिर मैंने इसको भुनने के बाद में उसको ग्राइंडर में पीस लिया, और उसी के साथ मैंने शक्कर और इलायची दोनों ही साथ में डाल दिए उसके। तो उसको पीसने के बाद में, और फिर मैंने इसमें जो हमारे
इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब ड्राई फ्रूट्स में सभी आ जाते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स कितने भी डाल दो। और उसके बाद मैंने उसमें मलाई मावा डाला, उसमें जो मलाई दूध है ना उसका मावा बना के अच्छा, और उसमें डाल दिया। आप मार्केट से मावा लाकर भी डाल सकते हो इसमें, मतलब बहुत टेस्टी बने हैं फ्रेंड ये। और इलायची और मिल्क पाउडर ज़रूर डालना, मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मेरे लड्डू पूरे बन के रेडी हो गए थे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार ज़रूर कमेंट में मेरे से पूछ लेना। और फिर मैं हमारा खाना पीना हस्बैंड जी हमने साथ में खाया, बच्चों को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। और खाना पीना होने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में वापस क्लीनिंग के लिए। किचन की क्लीनिंग मैंने कर दी थी, और उसके बाद में जितने भी बर्तन थे तो वो सारे मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तनों के साबुन मैंने पहले ही अच्छे से इनको मल लिए थे, रगड़ लिए थे। और उसके बाद हम बस अब इनको धोना है तो मैं इनको धो देती हूँ। यहाँ पे वे बच्चों ने सबने खाया था, एक साथ ही मैं धो रही हूँ। कभी कभी मैं अलग अलग भी धो देती हूँ, लेकिन बच्चों ने खाया उसके तुरंत बाद हम खाने लग गए थे, तो मैं सोचा चलो अब बाद में ही खाएंगे। तभी मैं बर्तन जितने भी वो साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं नव्या को पढ़ाऊँ, क्योंकि इसको पढ़ाना है, इसका होमवर्क सब मुझे अभी कराना। होमवर्क मैंने कराया नहीं था, दिन में सो गई थी आके। तो अब मैं इसका होमवर्क भी कराऊंगी थोड़ा बहुत। जैसे अभी स्कूल जाने लगी तो ज़्यादा इसको कुछ आता नहीं है, तो क्या ना फिर अभी छोटी है और इसको मुझे हाथ पकड़ के ही लिखवाना पड़ता है, तो इस पर थोड़ी मेहनत होती है। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे तो घर का काम, यूट्यूब और फिर नव्या, मतलब बहुत सारा काम होता है, घर का दिन भर हो जाता है इसमें मुझे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो सुबह से और नाइट तक का है। तो फ्रेंड मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टाटा।